वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, लॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार जिन्होंने अपने प्रोडक्शन में कई एक कामयाब फिल्में बनाई, फिर कैसे वो एक फिल्म साज से न सिर्फ अदाकार बल्कि स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए, जिनकी फिल्में 75 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रहती थीं और उन्होंने अपने दौर में तमाम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े। मगर इन पर एकदम जवाल कैसे आया, वो कैसे मायूस और दिल बर्दाश्ता हो गए कि इस दुनिया से चले गए। कौन थे ये अदाकार? उनके अरूज से जवाल की तमाम दास्तान जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। शुरू तो मैंने की थी, लेकिन आपने पूरी सुनी कहाँ? मैं ऐसी लड़कियों की बात नहीं सुनता जो मुझे नापसंद करती हूँ। बात पसंद और नापसंद की नहीं है, शादी और हालात की है। किसकी शादी? कैसे हालात? मेरे हालात और किसके? या आपके हालात को शादी का इतना शौक क्यों? दोस्तों, लॉलीवुड इंडस्ट्री के जबरदस्त और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, जिनके रोमांटिक लबो लहजा और इमोशनल एक्सप्रेशन को लोगों ने बहुत पसंद किया। वहीद मुराद 2 अक्टूबर सन 1938 को सियालकोट में पैदा हुए। इनकी वालिदा का नाम था शीरी मुराद और इनके वालिद निसार मुराद मारूफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। वहीद मुराद अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। ग्रेजुएशन करने के बाद वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में MA किया। तालीम हासिल करने के बाद वहीद मुराद ने अपने वालिद के साथ मिलकर इनकी फिल्म साज तकसीम कार इदारे मुराद फिल्म कारपोरेशन के बैनर तले अपनी जाती फिल्में जब से देखा है तुम्हें और इंसान बदलता है बनाई। इन दोनों फिल्मों के हीरो अदाकार दर्पण थे, मगर वो शूटिंग पर बर वक्त नहीं पहुंचते थे और डेट्स देकर भी सेट पर नहीं आ रहे थे। इसी दौरान इन फिल्मों की हीरोइन अदाकारा ज़ेबा ने वहीद मुराद को मशवरा दिया कि वहीद, तुम खुद फिल्मों में काम क्यों नहीं कर सकते? तुम में आखिर क्या कमी है? जिस पर वहीद मुराद ने अदाकारा ज़ेबा को कहा कि ज़ेबा, कैसी बातें कर रही हो, मैं कैसे हीरो आ सकता हूँ जबकि मेरी रंगत गहरी सांवली है। मगर बाद में उन्होंने इस बात पर गौर किया और ये देखने के लिए कि वो फिल्मों में कामयाब होते हैं या नहीं, 2 फिल्में एक साथ ही फिल्म जो 1959 को रिलीज हुई और एक औलाद फिल्म जो 1962 को रिलीज हुई। अरे क्यों नहीं हो सकती? अब तुझे सारी बातें बता दूं? देखता जा, सब पता चल जाएगा। और जो कहा मैंने कहा है, कर क्या? इन फिल्मों में उन्होंने बतौर मेहमान अदाकार काम किया। दोस्तों, यूं कैमरे के पीछे खड़े होने वाले वहीद मुराद जब कैमरे के सामने आए तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी स्क्रीन ब्यूटी देखकर हैरान रह गए और लोगों ने भी उनको बतौर अदाकार कमाल की गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। ये बात देखकर वहीद मुराद पुरएतमाद हो गए और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की फिल्में हीरा और पत्थर और अरमान में काम किया। ये दोनों फिल्में कामयाबी से हमकिनार हुईं और वहीद मुराद अदाकार से लॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि जब वहीद मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया तब उर्दू विजन की फिल्मों में काम करने वाले चंद अदाकार थे, जिनमें मोहम्मद अली, कमाल, दर्पण, संतोष कुमार शामिल थे। और उन्हीं दिनों अदाकार नदीम भी बांग्लादेशी फिल्म चकोरी में बतौर हीरो कामयाब हो चुके थे। बाद में इनमें अदाकार शाहिद हमीद भी शामिल हो गए। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सी हिट फिल्में दी। नाज़रीन, वहीद मुराद बतौर हीरो लोगों को भा गए। वहीद मुराद की चाल ढाल, लिबास, हेयर स्टाइल उस दौर के न सिर्फ यंगस्टर्स ने अपनाया बल्कि कई हीरोज ने भी इनको फॉलो किया। कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां इनकी तस्वीरें अपनी किताबों में रखा करती थीं। मैं तो चिल्ला कर सारी दुनिया को बताऊंगा कि ये सारी लड़कियां बेवफा होती हैं, परले दर्जे की वादा खिलाफ होती हैं। इनसे मोहब्बत करने से तो अच्छा आदमी बिल्ली के बच्चे से दिल लगा ले। और ये चाहती थी कि उनके ख्वाबों का शहजादा वहीद मुराद जैसा हो। वहीद मुराद जब कराची छोड़कर लाहौर शिफ्ट हुए तो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री ने इनको हाथों हाथ लिया। फिल्म साजों ने वहीद मुराद पर फिल्मों की बारिश कर दी। उस दौर में सभी हीरो हिट थे और अपनी अपनी जगह मेहनत और अच्छा काम कर रहे थे, मगर बकौल डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के वहीद मुराद के आने से फिल्मी सनत को एक ऐसा हीरो मिल गया है जो अकेला फिल्मी सनत का बोझ उठा सकता है। वहीद मुराद ने अपनी एक टीम भी बनाई हुई थी जिसमें मौसीकार सुहेल राना, डायरेक्टर परवेज मलिक, मुसन्निफ और शायर मसरूर अनवर शामिल थे, मगर बाद में ये टीम इख्तलाफात की नजर हो गई। एक बार वहीद मुराद एक बांग्लादेशी फिल्म में कास्ट हुए तो वहाँ की बांग्लादेशी अदाकारा झरना से इनकी मुलाकात हुई। झरना ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। इनकी इस ख्वाहिश को वहीद मुराद ने यूं पूरा किया कि फिल्म समंदर में इन्होंने अपनी हीरोइन के तौर पर झरना को कास्ट कर लिया। बाद में झरना का नाम शबनम रख दिया गया। दोस्तों, बहुत सी अदाकाराएं जो आज भी हयात हैं वहीद मुराद की तारीफें करती नजर आती हैं, जिनमें शबनम, दीबा, आलिया, निशो शामिल हैं। नाज़रीन, वहीद मुराद एक अच्छे अदाकार के तौर पर तो खुद को मनवा चुके थे, मगर बहैसियत इंसान भी वो अच्छा मिजाज रखते थे।
नाजरीन, वहीद मुराद ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर लाहौर की लक्ष्मी मार्केट में खड़े होकर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चंदा इकट्ठा किया था। ख़वातीन वहीद मुराद को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई और डोनेशन देने के अलावा वहाँ पर मौजूद ख़वातीन ने अपने जेवरात भी उतार कर वहीद मुराद को दे दिए थे। दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि जहाँ इनको पर्दा स्क्रीन पर देखकर ख़वातीन के दिल धड़कते थे, क्या वहीद मुराद का भी दिल किसी के लिए धड़का? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। कराची के एक बिजनेसमैन इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर को देखकर वहीद मुराद ने अपने घर वालों को इनके यहाँ भेजा। वहीद मुराद को सलमा मेकर पसंद आ गई और उन्होंने अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए भेजा। रिश्ते के मामला तय पा जाने के बाद 17 सितंबर 1964 को इन दोनों की शादी हो गई। इन दोनों के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई, सादिया मुराद, आलिया मुराद और आदिल मुराद। सादिया मुराद बचपन में वफात पा गई थी। आलिया मुराद ने कई इश्तिहारात में काम किया और बतौर मॉडल अभी उनके करियर का आगाज ही था कि उनकी शादी हो गई। आदिल मुराद ने भी कई फिल्मों में काम किया मगर कामयाब न हो सके। नाजरीन, वहीद मुराद ने अपने दौर की सभी अदाकाराओं के साथ काम किया जिनके नाम हैं ज़ेबा, शमीम आरा, रानी, नगमा, आलिया, संगीता, कविता, आसिया, शबनम, दीबा, बाबरा शरीफ, निशो, नीलो, रुखसाना, नजमा, रोजीना और बहार। कितना नेक दिल है ये शेर, जिसने हमारे दरमियान के सारे फासले कम कर दिए। मगर शेर, घबराइए नहीं। इन पर हर गुलकार ने अपनी आवाज दी जिनके नाम ये हैं: अहमद रुश्दी, मेहदी हसन, मसूद राना, ए नैयर, मुजीब आलम, असद अमानत अली खान, गुलाम अब्बास, रजब अली, इखलाक अहमद, महबूब परवेज, मुनीर हुसैन, बशीर अहमद, शौकत अली, गुलाम अली, रफीक चौधरी और अमानत अली खान। मगर नाजरीन, आपने भी नोटिस किया होगा कि वहीद मुराद पर अहमद रुश्दी की आवाज को ही पसंद किया गया। वहीद मुराद ने अपने 25 साल करियर में 124 फिल्मों में काम किया जिनमें 38 ब्लैक एंड व्हाइट और बाकी की रंगीन फिल्में हैं। वहीद मुराद ने हर तरह की फिल्मों में काम किया जिनमें पश्तो, पंजाबी, बांग्लादेश और उर्दू फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि वहीद मुराद जनूबी एशिया के सबसे मकबूल और बाअसर अदाकार समझे जाते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उनका फनी करियर अरूज से जवाल की तरफ कैसे आया। फिल्मों में वहीद मुराद का अदाकाराओं के साथ रोमांटिक लबो लहजा और वालेहाना अंदाज कुछ अदाकाराओं के शोहर को पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी अपनी बेगमात को वहीद मुराद के साथ काम करने से रोक दिया। उनके ये फैसले वहीद मुराद की फिल्मों पर असरअंदाज हुए और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। कुछ अरसे बाद ही वहीद मुराद को डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने भी काम कर देना बंद कर दिया, जिससे वहीद मुराद मजीद परेशान रहने लगे। उनका करियर अरूज पर था मगर एकदम से उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आने लगा। वहीद मुराद ये समझ न सके कि हर अरूज को जवाल है। वो इस चीज को सह न सके, खासकर जब एक बार नदीम और वहीद मुराद कहीं पब्लिक प्लेस पर इकट्ठे थे। वहाँ पर लोग वहीद मुराद को छोड़कर अदाकार नदीम की तरफ मुतवज्जा हो गए और उनसे धड़ाधड़ ऑटोग्राफ लेने लगे। अदाकार वहीद मुराद को इस बात का बहुत दुख हुआ और वो हर तरफ से मायूस रहने लगे। इसी मायूसी में 23 नवंबर सन 1983 को अदाकार वहीद मुराद हरकत कलब बंद हो जाने की वजह से वफात पा गए। अपनी वफात से 2 हफ्ते कबल उन्होंने अपने दोस्त अनवर मकसूद को पीटीवी के प्रोग्राम सिल्वर जुबली में इंटरव्यू देते हुए कहा कि इन पर फिल्माया हुआ गीत उनकी जिंदगी की अक्कासी करता है, जिसके बोल हैं: भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको ना तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बायोग्राफी। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप वहीद मुराद से मोहब्बत करते हैं, उनके फैन हैं, तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। चाहे तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।